नमस्कार। आज हम बात करेंगे लखनऊ के एक ऐसे मामले की जो दोस्ती और धोखे की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो भरोसे की बुनियाद पर ही धोखे की एक खौफनाक दीवार खड़ी कर देती है। आइए इस पूरे जाल की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये पूरी कहानी आप कह सकते हैं बस इन 3 शब्दों में सिमट जाती है। एक दोस्ती, एक धोखा और एक हत्या। और हर शब्द अपने आप में एक खौफनाक चैप्टर है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम से। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है 3 लोग। पीड़ित, जिनका नाम था प्रदीप कुमार, और आरोपी, उन्हीं की पत्नी चांदनी गौतम और उसका प्रेमी बच्चा लाल। बात है 25 अक्टूबर की, जब लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन रिश्तों के समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं उस धोखे के जाल की, जिसे इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचने के लिए कहना पड़ेगा बड़े ही चालाकी से बुना गया था। और ये कोई मामूली लव ट्रायंगल नहीं था। नहीं, ये धोखे का एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें एक पति था, एक पत्नी थी और उसका प्रेमी। और इस खेल में एक किरदार ऐसा था जिसे अपनी आने वाली मौत की दूर दूर तक कोई भनक नहीं थी। तो देखिए, ये पूरा धोखा 3 स्टेप्स में बुना गया था। पहला स्टेप, चांदनी और बच्चा लाल का अफेयर जो 1 साल से ज्यादा से चल रहा था। दूसरा स्टेप, चांदनी ने बड़ी होशियारी से अपने प्रेमी को पति से मिलवाया, लेकिन एक दोस्त का रिश्तेदार बताकर। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, बच्चा लाल ने प्रदीप का दोस्त बनकर उसका भरोसा जीत लिया, वही भरोसा जिसे वो तोड़ने वाला था। और जब दोस्ती की आड़ में भरोसा, आप कह सकते हैं, पक्का हो गया, तब एक जानलेवा साजिश ने शक्ल लेनी शुरू की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मकसद क्या था? वजह? चांदनी का ये दावा था कि उसका पति शराब पीकर उससे झगड़ा करता था। क्या ये वजह किसी की जान लेने के लिए काफी थी? खैर, उन दोनों के लिए तो थी। और इसी वजह को ढाल बनाकर दोनों ने प्रदीप को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। और फिर वो दिन आया जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। दोनों के बीच प्रदीप की हत्या का एक पैक्ट हुआ। प्लान ये बना कि प्रदीप को घर से बस कोई 500 मीटर दूर शराब पीने के बहाने बुलाया जाएगा और 25 अक्टूबर की उस रात दोस्ती के उसी नकाब के पीछे बच्चा लाल ने प्रदीप पर गोली चला दी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी जुर्म हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी साजिश कैसे सामने आई। जैसे ही मर्डर की खबर मिली और पुलिस ने जांच शुरू की, ये जो झूठे रिश्तों का जाल था ना, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक एक करके कड़ियां जुड़ती गईं और सच सामने आई गया। और पुलिस की जांच की सुई घूम फिर कर सिर्फ 2 लोगों पर आकर अटक गई, पत्नी चांदनी गौतम और उसका प्रेमी बच्चा लाल। धोखे के इस खेल के दोनों मेन प्लेयर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी बनकर नहीं रह जाता, ये रिश्तों के एक बहुत ही दुखद अंत को भी दिखाता है। असल में एक लाइन है जो इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझाती है। यह हमें दिखाती है कि जब अपनेपन और धोखे के बीच की वो पतली सी लाइन मिट जाती है, तो नतीजा कितना कितना खौफनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से एक ही बात समझ में आती है कि कैसे एक छिपे हुए रिश्ते ने एक ऐसी जानलेवा साजिश को जन्म दिया, जिसमें दोस्ती को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और आखिर में भरोसे का ही गला घोंट दिया गया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बहुत बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि विश्वास और धोखे के बीच की वो लकीर आखिर कितनी नाजुक होती है और उसे कितनी आसानी से मिटाया जा सकता है।